सांगा ने 36 गोली मारी थी। हम उस काम के लोग हैं कि अगर आ गए अपने दम पे तो माफी उनके बाप भी मांगेंगे, तभी माफी मांगेंगी, तब भी क्षत्रिय समाज माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये महापुरुष का अपमान है, किसी व्यक्ति का, मेरा आपका व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं है, हमारे क्षत्रियों के आत्मान। वो तो कह रहे हैं कि ये जन्म दूर रहा है, हम जन्म माफी नहीं मांगेंगे। हम कह रहे हैं माफी उनके बाप मांगेंगे। वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके ऊपर आखिर किसका हाथ है, कौन सा नेता है? ठीक है, जो नेता होगा लोग जानते हैं। देना चाहता हूँ, राणा सांगा पे वही आदमी टिप्पणी करेगा जिसका इरादे नेक नहीं और बाप एक नहीं। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत हुआ कोई शांति प्रिय तरीके से, देखो किसी भी तरह की कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ किसी को कभी कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं स्वागत विमल सिंह, जिला खीर से मैं पहुंच चुका हूं आगरा। लगातार तैयारी चल रही है। हम कल के डे में आ गए थे रात को 1 बजे। मैंने कहा था मैं सत्य खबर जीरो ग्राउंड की खबर दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगातार तैयारियाँ चल रही हैं। जो गाड़ी सेना के लोग हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है 1 बजे तक ये पूरी रास्ता पूर्ण हो जाए। यही वो मौका है, ठीक है, जिसका संज्ञान डीजीपी महोदय वीपी को भी है, यहाँ के कप्तान साहब को भी है, यहाँ के डीएम साहब को भी है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रदेश के मुखिया जी कहने वाले हैं, वो भी वहाँ से आते हैं, तो जानकारी है। ठीक, ये देखो आप लोग देख पा रहे हैं, ये पट्टा लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। हम आज यहीं पर मौजूद हैं और उस समय के पश्चात में आप देखेंगे पंडाल पूरा यहाँ पर भर जाएगा। और जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर हैं, सब यहाँ पर आज के मौजूद हैं। आप थोड़ा बात करते हैं, देखते भाई कौन कौन लोग कहाँ से आया हुआ है। पहले बात करते इधर से उल्टा उल्टा तो क्या कहेंगे नामाने के लिए? एक संसद में उन्होंने जो गलत आवाज उठाती है, ये तो फिलहाल महापुरुष थे सुमन है गाली, राम जी राम जी नहीं है, सुमन लाल है, गलत मतलब दोगली औलाद है, जायज। एक संसद के अंदर सीधे कह रहा है कि राणा सांगा के वंशज दोगले हैं। आपने सुना होगा, ठीक है। तो क्षत्रिय समाज के अंदर रोष आ गया, वो उनके दरवाजे पहुंचा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम पे तोड़फोड़, हमारे दरवाजे पे की, हमारे पर जानलेवा हमला किया गया। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है लोग मुझे पत्थर ही मार रहे हैं। हमने वीडियो देखा, वो अवेलेबल है मोबाइल में। ठीक, बट मैं आज कैमरा नहीं लाया हूँ, बड़ा कैमरा मेरे पास है, मगर थोड़ी यहाँ भीड़ हो जाएगी। तो आप बताओ, क्या उन पे जो लोग क्वेश्चन छतरी पे लगा रहे हैं, क्या उन पे भी लगाना चाहिए, लगाना चाहिए? ये तो सपा की तरफ से पहले से प्लानिंग थी। सांसद जी के यहाँ पे जो 200 लोग अंदर एकत्रित इसलिए किए थे, सबसे बदलाव हो रहा है। हम लोग तो अपने शांति प्रिय तरीके से जा रहे थे और आराम से उनकी दीवार पर राणा सांगा जी का नाम लिखना था, मकान की जो दीवार थी उस पर। इतने में जब गेट पर हम लोग मुझे छत पर पथराव हुआ, जब पथराव होता है जब तो मचती है, जब आप प्रतिक्रिया कर रहे हो तो हम भी क्रिया बोलेंगे। तो उन लोगों ने ईट फेंके तो हम लोग तो वही वहाँ से कोई पड़ी, हमारी पड़ी हाँ थे। तो हमारी तरफ से कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई शांति प्रिय तरीके से, देखो किसी भी तरह की कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ किसी को कभी कुछ नहीं। मतलब वो डायरेक्टली पत्थर फेंकने लगे। हाँ, जैसे उन्हें गेट से टच किया वैसे ही छत से पत्थर बोल जाए। और उसकी जो फुटेज मीडिया वालों के पास भी है और उस पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं लिखा। बल्कि सेना के कार्यकर्ता थे और क्षत्रिय समाज के लोग थे, उन पर मुकदमा लिखिए आपने। तो ये तरीका भी गलत है। आप सांसद हो, ठीक है, अच्छी बात है, सांसद हो, आप 2 बार लोकसभा में जीत गए हो, फिरोजाबाद से बाह में, फतेहाबाद में, खीरागढ़, तीनों विधानसभा, फिरोजाबाद लोकसभा में। तो तीनों में स्वर्ण समाज के लोग नहीं, उन्होंने वोट नहीं दिया उनको। तो ये भाषा उनकी सपा की भाषा थी ना, कि दलित सांसद की भाषा थी। अब बोल रहे हैं कि दलित सांसद को पीट रहे हैं। भाई हमने दलित सांसद को, हमने सपा सांसद को पीटे नहीं। दलित समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। अपनी राजनीति करके हमारे महापुरुषों पे बयानबाजी करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। जैसे रामीलाल को कोई नहीं जानता था, आज पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया रामीलाल। जानता ना उसे, नहीं जानता था। तो आज हाथरस में चले जाइए, हाथरस के बाद इतना कुछ नहीं काम हो, वहाँ जाके पता कर लो किसकी औलाद है, चर्चित है। आसपास गाँव में जाओगे, आप पूछोगे ये रामजीलाल सुमन किसके हैं, तो कोई बता देगा नवाब के लड़के हैं जी। बहुत बढ़िया, नवाब के। हाँ, बहुत बढ़िया। जो हाथरस के नवाब थे, उनकी माँ जाती थी, उन्हीं के यहाँ रहना, खाना पीना सब चलता था उन्हीं के यहाँ से।
और उनकी सकल भी मैच करोगे नवाब से, तो सकल भी मैच कर जाएगी इसकी लाल जोवन की। तो हमारे तो लोगों ने कुछ किया ही नहीं उस दिन, और आज भी हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे। जितने भी हमारे भारतवर्ष से लोग आए अपने समाज के, और महापुरुष जितने भी हैं, किसी समाज में वर्ग के नहीं होते हैं भाई। महापुरुषों ने जंग लड़ी तो क्या अपने समाज के लिए लड़ी? हमने सर्व समाज की जंग लड़ी है। तो महापुरुष तो हर समाज के होते, सर्व समाज के महापुरुष। तो किसी भी समाज को ये नहीं कह रहे अपने को चमकाने के लिए किसी भी महापुरुष के प्रति कुछ नहीं कहते। हम तो ज्योतिबा फुले को भी मानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को भी मानते हैं भाई। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया वो सबके महापुरुष हैं। वो तो ऐसा तो नहीं राणा सांगा छत्रियों के लिए ही बताइए भाई, उन्होंने सबकी पैरवी करते हुए सबके लिए अपना बलिदान दिया था। तो आज भी हमारा जो कार्यक्रम पूरे शांति तरीके से चल रहा है, और प्रशासन से भी हमारा तालमेल बना हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई हमारी तरफ से कोई उंगली नहीं उठाएगी। मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ, हालांकि मैं मीडिया कर्मी हूँ, ठीक है। जो वहाँ अंदर बोले हैं, जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है, जो हमारे महापुरुष लोग हैं, फिलहाल कोई कास्ट का व्यक्ति हो जो उन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो गाली देते हैं, मैं हाल पे निंदा करता रहूँगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये दंगा भड़काने की एक साजिश रची गई। अरे उस दिन आप भी थे? नहीं, हम तो बाहर से आए। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब सपा वालों का पूरा हाथ था? बिल्कुल। अच्छा, पूरा हाथ था, बिल्कुल। ये जो बोला गया है इसमें ये सुनोरी का ही हाथ था, और ये जो दंगा किया एक महापुरुष पर गलत टिप्पणी की जा रही है संसद भवन के अंदर, ठीक है। ये क्या अच्छा क्या गलत? नहीं, बहुत गलत। मतलब यहाँ पर एक जातपात नहीं है, मतलब एक महापुरुष पर टिप्पणी करना ये गलत है? अच्छा नहीं, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। हम लोग यदि उनके महापुरुषों को कभी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करें, कोई अच्छी बात थोड़ा नहीं, ना उनको करना चाहिए ना हमको करना चाहिए। और यदि उन्होंने किया है, ऐसा किया है, तो फिर ये आर पार की जंग हो गई। हाँ, क्षत्रिय समाज मरता है अपने स्वार्थ में। आप क्या कहेंगे? में आगरा गया, हमारा शांति प्रिय एकदम उसे धर्म पूछने के लिए गए थे कि उन्होंने करतार किस प्रक्रिया को लेकर बोला। हम शांतिपूर्ण गए तो ऊपर से हमारे ऊपर पथरा हुआ, तो काफ़ी पुलिस वाले भी घायल हुए और इधर से बहुत लोग हमसे, लेकिन फिर भी क्षत्रिय समाज की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया सुमन जी को कि माफ़ी मांगने के लिए बोला। 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी न मांगते हुए एक भड़काऊ बयान फिर दे दिया कि प्रशासन साइड हो जाएगा, प्रशासन से क्षत्रिय समाज नहीं रुक रहा है, करड़ी सेना तो हम आर पार की जंग लड़ने को तैयार हैं। उसी चीज़ को लेकर आज यहाँ रक्तदान सम्मेलन 5वां सम्मेलन है। अब सुमन जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे जान हानि की बहुत दिक्कत है, मैं ये जान से मारने की धमकी आ रही है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो हम तो यहाँ खड़े हैं उनके यहाँ। वो लड़े ना फिर लड़ाई आर पार की, क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं वो? अगर है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राणा सांगा पे वही आदमी टिप्पणी करेगा जिसका इरादे नेक नहीं और बाप एक नहीं। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बता देना चाहता हूँ, अगर राणा सांगा नहीं होते, आज अगर राणा सांगा बलिदान नहीं दिया होता क्षत्रियों ने, तो ये कहीं किसी फातिमा के यहाँ कलमा पढ़ रहे होते या पंचल लगा रहे होते, तो ये संसद में नहीं बैठे होते, कहीं पर टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे होते। एक सांसद संवैधानिक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे कहते हैं, उसको संविधान का पूरा ज्ञान होता है, ठीक है। क्षत्रिय वर्ग ने सीधे कह दिया कि हमसे माफी मांग लो, या तो माफी मांग लो, मैं आपको आराम से माफ कर दूंगा। लेकिन एक सांसद इतना घमंडी निकला, आखिर उनके पीछे किसका हाथ है? वो माफी नहीं मांग रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यदि वो माफी मांगेंगे हम लोग मान जाएंगे, ठीक है। उनका सीधा कहना है, मैं भी खुला बोलता हूँ, इनका सीधा कहना है वो आज माफी मांग ले तो आज भी मामला ये बंद हो जाएगा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आखिर वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके ऊपर आखिर किसका हाथ है? कौन सा नेता है? ठीक है, जो नेता होगा लोग जानते हैं, उसका चेहरा मोहरा बात करते हैं यहाँ पर, और लोग खड़े यहाँ पर। हाँ भैया, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले तो जय श्री राम, जय भवानी सभी भाइयों को। हाँ। और जो ये महाराणा सांगा के ऊपर फर्स्ट टिप्पणी नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ हमारे। पहले तो आप आए कहाँ से हो? मैं आया हूँ बड़ा हरियाणा रेवाड़ी से। अब देखो, ये आए हरियाणा से, इनका भी कहना है कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम लोग यहाँ पर ये करते रहेंगे कार्यक्रम, ठीक। तो यही कहें, पहले भी जैसा कि अभी बड़े भाई ने बताया कि हमने उनको अल्टीमेट भी दिया था, 8 दिन का टाइम दिया था, और अब भी हम तो कह रहे हैं यदि वो कहते हैं कि मैं माफी मांग लूंगा, 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो हम तो और भी दे देंगे टाइम। यदि वो माफी नहीं मांगते तो उनका जो नाम राम जीवन है ना, वो राम जीवन के बजाय अब राम नाम सत्य जीवन हो जाएगा। क्लियर सा ही है हमारा, हम ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि
यहाँ पे ना कोई क्षत्रिय है ना कोई दलित है, हम ओनली 36 भाई हैं। और जो हमारे पूर्वज थे वो किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लड़े थे, वो हमारी सभी 36 बिरादरी के लिए लड़े थे। और यहाँ पे भी आज हम 36 बिरादरी हैं। और ये एक अखिलेश यादव की चाल है कि ठाकुरों के लेना और किसी तरह हिंदू वर्ग को तोड़ा जाए। लेकिन अब हम टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पहले काफ़ी टूट लिए हैं, अब हम टूटेंगे नहीं। या तो बहुत शर्म की बात है, या तो बहुत शर्म की बात है जिसके खानदान में लोगों ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए 6-6 महीना घासों की रोटी खाई, तब भी आप उस पर टिप्पणी कर रहे हो। ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी हरकत है। ये सीधे जो आपका स्वाभिमान है, ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, इससे आपका सीधे परिचय होता है कि आप कितने पानी में हो, आपको क्या ज्ञान है। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल रंग बोल रहे हो। अब मैं चल रहा हूँ पंडाल की तरफ, दिखाता हूँ। देखो ये पंडाल लगाया जा रहा है। हाँ भाई, हम लगते हैं। ये पंडाल है यहाँ पर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, रामलाल सुमन मुर्दाबाद, भीम का पत्ता कड़वा है, रामलाल बड़वा है, भीम का पत्ता कड़वा है, रामलाल बड़वा है, भीम का पत्ता कड़वा है, रामलाल बड़वा है, भीम का पत्ता कड़वा है, रामलाल बड़वा है। जय भवानी। जातवाद का मामला नहीं है, सीधे वह हिंदू हैं, वह महापुरुष थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सबके दिलों में ठेस पहुंची है। जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सब यहाँ पर कह रहे हैं और यहाँ पर सबके दिल के अंदर रोष व्याप्त है और गुस्सा व्याप्त है कि जब तक राम जी सुमन लाल जी जो है माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें हम माफ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वो भी जो हाय बैठे हैं, पता आखिर क्यों, आखिर उनके ऊपर किसका हाथ है वो तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और थोड़ा क्या कहेंगे भैया आप, क्या नाम आपका? बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा जी। और रामलाल सुमन को मैं चेतावनी देता हूँ, अल्टीमेटम भी देता हूँ हाँ। कि अगर आ गए तो उनकी पिटाई होगी। और बहुत ही भव्य तैयारी है हम लोगों की, बहुत ही बड़ी संख्या में आए हैं। अभी तो ये टीजर है, अभी फिल्म रिलीज होगी, भी देखो। अभी स्टार्टिंग है। अभी तो स्टार्टिंग है। कहाँ से आप आए हो? हम बाराबंकी से हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा, बाराबंकी से आप आए हो। बहुत बढ़िया। उस दिन जब पत्थर फेंके गए थे उस दिन आप क्या नहीं थे? उस दिन मैं आप नहीं थे? दुर्भाग्यवश नहीं था, अच्छा अच्छा। होना चाहिए था, नहीं था। हाँ। थोड़ा नहीं, जो ये सांसद रांग बोल रहे हैं महापुरुषों के लिए, ये माफी मांग ले, आप माफ कर देंगे? देखिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापुरुषों पे बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो फिर किसी जात का क्यों ना हो। और हमारे महापुरुषों पे अगर किसी ने बयान दिया है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये एकदम परफेक्ट बात मैं बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, वायरल हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि ये जन्म दूर रहा है, हम 7 जन्म माफी नहीं मांगेंगे। हम कह रहे हैं माफी उनके बाप मांगे, उनके बाप वही जड़ा क्यों छोड़ के माफी, वही जड़ा क्यों छोड़ के भाग गए आए यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ? 2 मिनट का बोला था। माफी फूलन देवी ने मांग ली थी, राणा सांगा ने 36 गोली मारी थी। हम उस काम के लोग हैं कि अगर आ गए अपने दम पे तो माफी उनके बाप भी मांगेंगे। कौन सा बाप? बाप है ही नहीं उनका, कौन सा बाप मांगे? बाबर है ना उसका बाप, बाप है ना, कौन सा बाप मांगे? अरे नवाब ठाकुर बाप है ना उसका। हाँ, वो तो अच्छा, ब्रीडी चेंज मैं कुछ बताना चाहूँ। बताओ बताओ बताओ। मेरा नाम अजय यादव है जी, मैं राणा संघा संघर्ष समिति का सदस्य हूँ जी, मैं आगरा से आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो मैं राम शब्द को तो उसे जोड़ा नहीं चाहता, तो उसका आचरण ऐसा नहीं है मेरा। उसका नाम बाबरलाल सुमन है। सभी भाई बाबरलाल सुमन कह के संबोधित करेंगे जी, ना कोई राम लगाएगा ना जी लगाएगा। उस रामी को बाबरलाल के नाम से संबोधित करें, क्योंकि उसका इतिहास मैं बता दूँ। उसके बाप का नाम मैं बता दूँ आपको, जो कि बहरदोई गाँव है। और उसका जो भाई है लताफत अली, डॉक्टर लताफत, उसका फेस देखिए सेम टू सेम। अगर आप नाम लें तो मेरे नाम समझ देना। और ये कोई ये सच्चाई डीएनए टेस्ट करा लो। जिसको आप जैसे उसने इतिहास को गलत बताया, गलत तरीके में, अब ये सत्य इतिहास बताया, उसे वो सुन नहीं पाएगा, अखिलेश यादव के लिए सुन पाएगा। वो आज आ रहा है, उसने क्षत्रिय समाज या 36 कौम के ऊपर आज आकर जूता मारने का काम किया। आप देखिए, इतने दिनों से उसे कोई दिन नहीं मिला रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए। रामजी लाल बाबरलाल सुमन, मैं भी क्षमा मांगूंगा, बाबरलाल सुमन से मिलने के लिए कोई दिन नहीं मिला। आज का दिन चुनने का मतलब ये है कि 36 कौम और क्षत्रियों के समाज में ऊपर जूता मारने का काम किया है। क्यों भाई, उसका सबक सिखाएंगे ना? सबक सिखाएंगे। और इसी कड़ी में एक और जोड़, ये कोई इत्तेफाक से दिया हुआ बयान नहीं है, ये सोची समझी सुनिए साजिश है। ये दलित वर्सेस ठाकुर करने का प्रयास है। ये अखिलेश यादव का एक असफल प्रयास है, जो कि 36 कौम के भाइयों ने असफल कर दिया है। और आज
बाबर लाल सुमन अकेला खड़ा हुआ है, उसके 2-4 सांसद हैं, उनसे बयान दिलवाए ना। अगर एक बाप की पैदाइश है तो बलि का बकरा क्यों बना रहा है दलित समाज के भाइयों? भागा क्यों घूम रहा है? अब अपने भाई से दिलवाता, चाचा से दिलवाता, क्यों नहीं दिलवाया? बलि का बकरा बनाना किसको? दलित भाई को। बलि का बकरा किसको बनाना है? मुसलमान को। हिंदू वर्सेस मुसलमान, दलित वर्सेस ठाकुर, यही करने का काम। ये जो महाकुंभ आयोजन हुआ था, इससे 36 कौम पूरा भारत एक हो गया था। ये अखिलेश यादव पे देखा नहीं गया। उसने प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए ये शगुफा फेंका है। और ये शगुफा कहते हैं प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला में ऐसा विस्फोट हुआ है कि समाजवादी पार्टी के चितड़े उड़ गए हैं। और नमाजवादी पार्टी भाई ने सत्य कहा, नमाजवादी पार्टी के चितड़े उड़ गए हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। उनका जो अस्तित्व था वो हम क्षत्रियों के कारण था। चाहे वो चंद्रशेखर पत्थर को भी कर दे पानी। अखिलेश यादव उनकी समाज भी साथ नहीं दे रही है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं, भगवान श्री और बाबर की वकालत करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं तो मथुरा में जाके भव्य मंदिर बनाए। अगर एक बाप की पैदाइश है तो मैं कहना चाहूंगा, अगर कृष्ण राम का भी मंदिर हमने बनाया, हाँ, और जो राम का भी मंदिर हम क्षत्रियों ने बनाया, हम 36 कौम के लोगों ने, और अयोध्या और मथुरा में भी आप देखना ये सब कार सेवा करेंगे। और मथुरा में भी हम भव्य मंदिर बनाएंगे। और मैं अखिलेश यादव को चेतावनी देता हूँ कि वो या तो माफी मांग ले, वरना इस प्रदेश को नहीं, उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए। योगी बाबा कहते हैं कि एक हाथ में भाला है, एक हाथ में माला, सीधे कहते हैं, जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, तो कहानी कहाँ तक क्या मामला होगा? देखिए ये इनकी सोची तरीके से जाति दंगा कराने का प्रयास है। माफी तो उनकी तो बात छोड़िए, 7 पुश्ते भी माफी मांगेंगी, 7 पुश्ते भी माफी मांगेंगी, तब भी क्षत्रिय समाज माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये महापुरुष का अपमान है। किसी व्यक्ति का, मेरा आपका व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं है। हमारे क्षत्रियों के आन बान शान राणा सांगा जी का अपमान है, जिन्होंने एक हाथ, एक पैर, एक आंख गंवाने के बावजूद भी लड़ते रहे। ऐसे महाराणा सांगा के अपमान को हम माफ कर दे? नहीं करेंगे। महाराणा सांगा का अपमान नहीं करेंगे। महाराणा सांगा का अपमान नहीं करेंगे।